तो बेटा आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे बेटा RX मोनो हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल एंड ईथर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन से बनाए थे बेटा, उसको अच्छे चेक कर लिया आपने। ओके ठीक, तो ध्यान दो। तो बेटा हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल एंड ईथर, बेटा अल्कोहल एंड ईथर इसका फार्मूला रिएक्शन, इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं आपको। इसके प्रीवियस लेक्चर में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं बेटा वो। ओके ठीक, बेटा बोथ अल्कोहल एंड ईथर और फंक्शनल आइसोमर। अब बेटे जब ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है तो सेम रिएजेंट के साथ अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रोडक्ट देंगे, ये बात याद रखिए आप, ठीक है, ध्यान दे। देखिए बेटा फ्रॉम अल्कोहल, सबसे पहले बात कर रहा हूं अल्कोहल की। The first alcohol is methanol. The next alcohol is ethanol. Ethanol the first 1 degree alcohol बेटा। फिर बेटा 1 propanol, 1 butanol, they are also 1 degree alcohol. बेटा these 2 degree alcohol. And next these 3 degree alcohol. These all reaction are countable in MP board and NCERT board. बेटा अल्कोहल से जब आप हेलो एल्केन बनाएंगे वेरियस रिएजेंट का यूज करके, कौन कौन से रिएजेंट आप यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा बेटा। अभी इसके पहले करवा चुका हूं, लेकिन हमको बार बार आर्गिंग रिवाइज करना है बेटा। जम जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, नो कंफ्यूजन। टच ज़्यादा देना बच्चे, और पापा की परियों और माई के लालो अच्छे से पढ़ाई करना है बेटा इन दिस लॉकडाउन, ठीक, क्योंकि एग्जाम तो होने वाली भाई। ध्यान दे बेटा बच्चे। मेथेनॉल दिस 1 डिग्री अल्कोहल, एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, और भी हो सकते बेटा 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। तो मैं जो बात एथेनॉल पे करूंगा वो अदर 1 डिग्री अल्कोहल पे एप्लीकेबल होगी भाई। ये बेटा दिस अ 2 डिग्री अल्कोहल बिकॉज दिस अ 2 डिग्री कार्बन। यह बेटा 2 डिग्री कार्बन से OH अटैच है। वाई दिस 2 डिग्री कार्बन? क्योंकि 2 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये 3 डिग्री कार्बन है बेटा, देखिए अदर डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट 3 रेडिकल से अटैच है। तो यह है बेटा आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस अ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस आइसोप्रोपाइल। इत्मीनान से पढ़िए बेटा। इसके पहले के कुछ लेक्चर्स मैंने स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो आपके कमेंट्स आए कुछ बच्चों के कि सर स्पीड कम रखिए, तो मैं स्पीड कम रख रहा हूँ बेटा। लेकिन फिर भी आप वीडियो को पॉज करके उस बात को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े मेथेनॉल, दिस एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, दिस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल। अच्छे समझो। तो बेटा इतने अल्कोहल, देखो ये वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैं करवाऊंगा बेटा फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यही सेम रिएक्शन अल्कोहल चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के लिए फिर यूज की जाएगी, फिर से रिवाइज होगी बेटा ये। ओके, तो एक बार सीख लीजिए, वहां हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। और ये बेटा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी दिस 3 डिग्री कार्बन, ये टर्सरी अल्कोहल है, दिस 3 डिग्री कार्बन से OH बाइंड है बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, अब देखिए बेटा देयर आर द वेरियस अल्कोहल है। इन अल्कोहल को आपको हेलो एल्केन में चेंज करना है। तो बेटा आपके पास क्या है, हेलोजन कैरियर है एज द रिएजेंट। एज द रिएजेंट अल्कोहल को जब भी हेलो एल्केन में चेंज करना है तो एज द रिएजेंट ये बेटा हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर कैसे वर्क करते हैं बता चुका हूं बच्चा, सुन लो माइक ला लो,
पापा की परियों बता चुका हूं बेटा। तो आपको इमीडिएट यहां क्लिक होना चाहिए, इमीडिएट आपको याद आना चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ हेलोजिनेशन में करवा चुका हूं। और इसके बाद टिल एग्जाम तक के लिए रिएजेंट आपको पता होना कि ये रिएजेंट OH फंक्शनल ग्रुप को हेलो फंक्शनल ग्रुप में चेंज करते हैं। ओके बेटा। तो हेलोजन कैरियर आप PCl5 का यूज कर लीजिएगा, PCl3 का यूज कर लीजिएगा। यदि क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड बनाना है SOCl2 का यूज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। आप HCl का यूज कर लीजिएगा, HBr का यूज कर लीजिएगा। किस पर यूज करना है? अल्कोहल पे, OH फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे बेटा। ये काउंटेबल रिएजेंट है क्लोरीन के लिए। HCl, PCl3, PCl5, SOCl2, HBr, PBr3, HIPi3। तो ये बेटा आयोडीन के लिए। यदि अल्कोहल को आयोडो एल्केन में चेंज करना है तो 2 रिएजेंट कंडीशन में अलग अलग होगी, बताएंगे। अल्कोहल को बेटा ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड में चेंज करना है तो HBr, PBr3 पॉपुलर रिएजेंट है। और बेटा अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन में चेंज करना है तो बेटा दीज 4 इज द पॉपुलर रिएजेंट। ओके, ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, छाप ले। चलो एक बार रिवाइज हो गया, आप ध्यान दे। अब ये रिएक्शन बेटा आपको हमेशा के लिए कंफर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप में ये रिएक्शन भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ओके, तो चलिए बेटा पहले क्लोरो डेरिवेटिव्स बनाते हैं हम लोग। क्लोरो डेरिवेटिव बनाना है बेटा, क्लोरो एल्केन बनाना है, एल्काइल क्लोराइड बनाना है। तो ये है आपके पास। ठीक, देखो बेटा अल्कोहल को अगर हेलो एल्केन में चेंज करना है तो ये हेलोजन कैरियर यूज करेंगे। और बेटा एक खास बात, ये जो रिएक्शन है बेटा, अगर अल्कोहल से आप हेलो एल्केन बनाते हो तो आपको प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन तीनों मिलने वाले हैं। बड़ी बेहतरीन रिएक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन बनाने की सबसे बेस्ट रिएक्शन, सबसे पॉपुलर रिएक्शन बेटा वाली, जो अल्कोहल चैप्टर में फिर यूज होगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला हेलोजन कैरियर लेते बेटा हम लोग PCl5। चलो आप लिखते जाइएगा आप, ये PCl5। चलिए बेटा, अब पता है आपको PCl5 जब भी यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? POCl3। पहले बाई प्रोडक्ट आपको पता है, पहले से करवा दिया हूं। और बेटा अल्कोहल में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है तो 1 क्लोरीन 3 क्लोरीन POCl3 फॉर्म में निकल गए। ये PO दिस Cl3 दिस H, एक H और एक Cl बेटा, ये Cl। अब आपके पास बेटा 1 क्लोरीन लेफ्ट है। ये देखो आपको मालूम है कि इनका इसका क्या काम है बेटा? PCl5 को CO बॉन्ड को ब्रेक करना। ये बन गया बेटा आपका CH3Cl, ये मेन प्रोडक्ट, मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो हो गया बेटा बाई प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट पता है आपको, करवा चुका हूं। यहां भी वही स्टोरी सेम, वही प्रोसेस सेम। OH को हटाएगा, POCl3, एक H और एक Cl अभी आपका लेफ्ट है तो वो एथाइल क्लोराइड बना लेगा बेटा, C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। सेम कंडीशन यहां बेटा, फिर से OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कॉन्सेप्टुअल रिएक्शन है बेटा। तो बेटा ये 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन बेस्ट एग्जांपल बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल से बेटा 3 डिग्री हेलो एल्केन, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है बेटा, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा। या डेल्टा डाल दीजिएगा, डेल्टा मीन्स हीटिंग करना है बेटा आपको। सभी रिएक्शन में आप डेल्टा साइन डाल सकते हैं, कुछ रिएक्शंस को छोड़कर। तो बेटा टर्सरी अल्कोहल से टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन और ये 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो बेटा ऑल 3 टाइप के हेलो एल्केन आप बना सकते हो फ्रॉम द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ओके, एनी प्रॉब्लम? अच्छा छाप ले, ठीक है।
तो देखो बेटा PCl5 यूज कर, इसके कॉन्सेप्ट मैं बता चुका था आपको, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं ऑर्गेनिक, ताकि आपको आ जाना चाहिए ABCD टाइप का। कुछ बच्चे जो ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं वो बोर हो रहे होंगे, लेकिन मुझे सभी स्टूडेंट को देखना है, लोअर और हायर, ठीक है ना बेटा। अब लोअर जो स्टूडेंट है वो अपने कम इंटरेस्ट के कारण लोअर है, कोई इनबॉर्न तो बेटा बुद्धू होता नहीं है, ठीक है ना, पैदाइशी कोई बुद्धू नहीं है। जिसका इंटरेस्ट होगा वो होशियार है, और जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो बुद्धू है भाई, ठीक। तो बेटा PCl5 का यूज करें। अब नेक्स्ट क्या बेटा, अगला कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं आप? PCl3 यूज करेंगे बेटा, फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड। जब भी फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड यूज करते हैं तो बाई प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है बेटा? H3PO3। हमेशा का रूल है ये कौन सा H है बेटा? जो अल्कोहल में ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप से जो हाइड्रोजन अटैच वाला है, तो H3 है तो ये 3 मोल आ जाएगा बेटा। तो मेथेनॉल कन्वर्ट इनटू मिथाइल क्लोराइड, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। एथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथाइल क्लोराइड, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। इत्मीनान से बेटा, इत्मीनान से आना ही चाहिए। तो बोले 3 मोल अल्कोहल के यूज होंगे, क्योंकि ऑलवेज बाई प्रोडक्ट बेटा आपको क्या बनाना है? फास्फोरस एसिड H3PO3। तो 3 मोल बेटा अल्कोहल यूज होगा अगर जब आप PCl3 का यूज करेंगे। तो 3 मोल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलोएल्केन आपको मिलने वाले हैं। ओके, चलो छाप ले बेटा। तो बेटा जो PCl5 का वर्क था वही सेम वर्क किसका है बेटा? PCl3। और इन दोनों का कॉमन वर्क क्या है बोलो? CO बॉन्ड को ब्रेक करना, CO बॉन्ड को ब्रेक करना और अपना हेलोजन डाल देना। अपना हेलोजन डाल दिया, बाकी अदर हेलोजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होंगे। ठीक है, हो गया छाप के। नेक्स्ट रिएजेंट कौन सा है बेटा? हेलोजन को ऐड करना है। अल्कोहल से यदि आपको हेलोएल्केन बनाना है, वेरियस रिएजेंट है, सबकी लिस्टिंग कर चुका हूं, एक बार रिवाइज भी करवा रहा हूं। नेक्स्ट है बेटा थायोनिल क्लोराइड SOCl2 दिस। देखिए बेटा जब भी आप SOCl2 का यूज करोगे बेटा, जब भी आप SOCl2 का यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट ऑलवेज सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड 1 क्लोरीन HCl के फॉर्म में और 1 क्लोरीन OH के प्लेस पे आ जाएगा। ये सब बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH माइनस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, देखिए ऐसे, और Cl माइनस फॉर्म में अटैच हो रहा है बेटा। Cl कौन प्रोवाइड कर रहा है? दियार हेलोजन को। तो SOCl2 अगर दे रहा है बेटा, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड पे SOCl2 दे रहा है, तो SOCl2 का वही वर्क है जो PCl5 और PCl3 का है भाई। कोई तकलीफ नहीं है, छाप लो। तो देखो बेटा है फिर से, तो SO2 एंड 1 मोल HCl, SO2 एंड HCl, SO2 एंड HCl, SO2 एंड HCl, सिमिलर रिएक्शन। तो बेटा ये बेस्ट रिएजेंट माना जाता है बेटा। SOCl2 बेस्ट रिएजेंट है। जितने हेलोजन कैरियर है, PCl5 है, PCl3 है और SOCl2, तो SOCl2 बेस्ट रिएजेंट क्यों है बेटा? क्योंकि आपको हेलोएल्केन प्योर फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट SO2 है ये गैस फॉर्म में रिलीज हो जाता है बेटा, या Cl भी गैस फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर पे है, हीटिंग वाली रिएक्शंस है। तो SO2 HCl गैस फॉर्म में रिमूव होते हैं बेटा, और हेलोएल्केन प्योर फॉर्म में आपको मिलता है। तो यदि कभी आपको ऐसे पूछ ले जनरल नॉलेज के रूप में, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हेलोएल्केन, तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड याद रखिए। वाई? क्योंकि बेटा इसमें जो हेलोएल्केन्स है ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो गैस फॉर्म में है। ओके, गैस फॉर्म में रिमूव हो जाती है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा बेटा कि SOCl2 के प्लेस पे बेटा सर हम SOBr2 या SOI2 यूज कर ले, तो बेटा SOBr2 एंड SOI2 ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, दे आर नॉट जनरली एग्जिस्ट, इनका यूज नहीं करते बेटा, अनस्टेबल है बहुत। तो थायोनिल क्लोराइड का यूज करते, थायोनिल ब्रोमाइड या थायोनिल आयोडाइड, ये कंपाउंड जनरली बेटा अनस्टेबल है, बनते नहीं है, इसलिए यूज नहीं होते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका था, कितने रैपिडली रिएक्शन बन रही है, फास्टली बन रही है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए बेटा ऑर्गेनिक में। चलिए अब बेटा अगर आपको ब्रोमीन अटैच करना है, तो ब्रोमीन अटैच करना है बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल पे, मेथेनॉल पे, तो ब्रोमीन अटैच करने के लिए PbR3, आयोडीन अटैच करना है बेटा Pi3, बाई प्रोडक्ट फिर से क्या निकलेगा बेटा H3PO3, क्योंकि फास्फोरस के ट्राई हैलाइड जब भी यूज होंगे बाई प्रोडक्ट ऑलवेज H3PO3, तो 3 मोल ले लीजिए, ये 3 बन जाएगा बेटा, यह आपका आयोडीन आ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल आयोडाइड 3 मोल, दिस 3 मोल, सिमिलर रिएक्शन कर लोगे। ओके, PbR3 Pi3 का यूज कर ले बेटा, ये ब्रोमीन आ गया, H3PO3 बाई प्रोडक्ट होगा बेटा, इत्मीनान से आना ही चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं करना है। यहां भी बेटा आप Pi3 रख लो एज यू लाइक यार, जो रखना है, ठीक है बेटा। बेटे जितने रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया, इसमें अल्कोहल क्या रिलीज करता है बेटा, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर्स, और हेलो ग्रुप अटैच जाएगा। तो इन दिस ऑल रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल मोर बेसिक होता है बेटा। तो देखो जो OH माइनस रिलीज कर दे वो बेस, जो रैपिडली रिलीज कर दे वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रैपिडली OH रिलीज करेगा, देन 2 डिग्री अल्कोहल, और जितने जल्दी OH माइनस रिलीज होगा बेटा उतने रैपिडली हेलोजन अटैच होगा। तो बेटा इन ऑल रिएक्शन, जितने रिएक्शन में अभी तक पढ़ा इन दिस लेक्चर, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव कंपेयर देन 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव कंपेयर देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो अल्कोहल पोर्शन में भी ये चैप्टर, ये क्वेश्चन काउंट होता है बेटा। ओके, क्योंकि अल्कोहल की बेसिक प्रॉपर्टी रिएक्शन है बेटा। व्हाई बेसिक प्रॉपर्टी? बिकॉज इन दिस रिएक्शन अल्कोहल रिलीज OH माइनस, और टर्सरी अल्कोहल बेटा ज़्यादा बेसिक होता है। अब बोलोगे सर कि टर्सरी अल्कोहल क्यों ज़्यादा बेसिक होता है? क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में बेटा 3+I इफेक्ट है, सेकेंडरी अल्कोहल में दिस 2+I इफेक्ट है, प्राइमरी अल्कोहल में 1+I इफेक्ट है, 1 मिथाइल ग्रुप के कारण, 2 मिथाइल के कारण 2+I, और 3 मिथाइल के कारण 3+I। और जब जब +I इफेक्ट बढ़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, जब जब +I इफेक्ट बढ़ता है बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी इंक्रीज होना मीन्स OH माइनस रिलीजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है बेटा। और जो जितने जल्दी OH माइनस रिलीज करेगा उतने जल्दी वो अल्कोहल हेलो एल्केन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके बेटा, छाप लो। तो बेटा मैंने अभी तक हेलोजन कैरियर का यूज किया, PCl5 PCl3 SOCl2 फॉर क्लोरीन, PbR3 का यूज किया फॉर ब्रोमीन, Pi3 का यूज किया फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोडोएल्केन और एल्किल आयोडाइड। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, अब और कौन से रिएजेंट है बेटा जो अल्कोहल पे डालेंगे आप, मेथेनॉल, एथेनॉल, इन पे अगर यूज करना है तो और कौन से रिएजेंट है बेटा, ध्यान दो। तो बेटा अभी तक हेलोजन कैरियर डाले, आप हेलोजन एसिड का भी यूज कर सकते हैं एज द हेलोजन कैरियर। तो HCl डाल दीजिए, HBr डाल दीजिए, HI डाल दीजिए, जो आपकी इच्छा है हेलोजन कैरियर्स आप यूज कर सकते हैं बेटा। इसमें हाईली रिएक्टिव कौन होता है बेटा, HI, देन HBr, देन HCl। HCl का जनरली यूज नहीं करते हैं, हाईली इनएक्टिव होता है। तो बेटा जब भी आप किसी भी रिएक्शन पर हेलोजन एसिड का यूज करेंगे तो हाईली एक्टिव कौन होगा बेटा, HI। ओके, ठीक।
तो बेटा जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल H प्लस और वो H माइनस, बेटा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया दिस, ठीक है। ये बना बेटा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, ये बना बेटा इथाइल क्लोराइड, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आयोडीन है तो आयोडीन बेटा, ब्रोमीन है तो ये सॉरी ब्रोमाइड। तो ये जो बेटा हेलोजन कैरियर, ये जो हेलोजन एसिड है, ये भी बेटा CO बॉन्ड को OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे और अपना हेलोजन डाल देंगे। और बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा बेटा, वाटर। जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बाई प्रोडक्ट वाटर, देख लीजिएगा बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज हो गया बेटा। अब देखो किसी भी रिएक्शन में जब वाटर रिलीज हो रहा है तो वाटर बड़ा बेटा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। ये वाटर फिर से हेलो एल्केन का है, ये वाटर फिर से क्या बेटा हेलो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस कर सकता है। हाइड्रोलाइसिस वाटर इनसे रिएक्शन करके फिर से पेरेंट अल्कोहल बना सकता है। इसलिए मीडियम से किसको उठाना जरूरी है, वाटर को। तो बेटा याद रखना, जब भी आप हेलोजन एसिड का अल्कोहल पे यूज करोगे, हेलोजन एसिड का अल्कोहल पे यूज करोगे बेटा, तो एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करोगे बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करने का। एनहाइड्रस मीन्स बेटा कंप्लीटली ड्राई साल्ट ZnCl2 का यूज करोगे। तो बेटा कई बच्चा जब एग्जाम में आप रिएक्शन लिखते हो तो बेटा ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स है ऑर्गेनिक रिएक्शन के, इनको हम लोग लिखना भूल जाते हैं, जो बैड इंप्रेशन पड़ता है, पुअर मार्किंग होती है बेटा। इसलिए याद रखना, इन दिस रिएक्शन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड कन्वर्ट इनटू एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। तो वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्शन मीडियम से हटाना जरूरी है, तो बेटा रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। फिर से ये जो हेलो एल्केन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, रिएक्शन बैकवर्ड चल सकती है बेटा। तो इसलिए वाटर को रिमूव करना जरूरी है उस मीडियम से। इसलिए हम लोग किस साल्ट का यूज करते हैं बेटा, ड्राई ZnCl2 या एनहाइड्रस ZnCl2। ये बेटा ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फाइनली आपके प्रोडक्ट हेलो एल्केन फॉर्म में मिलेंगे बेटा। हेलो एल्केन अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, नहीं तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, इसलिए ZnCl2 रखना बहुत जरूरी होता है। ओके ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2। ओके छाप लो बेटा। इसमें HCl बेस्ट रिएक्शन देता है, बहुत क्लियर कट, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा स्टेबल है बेटा। इसलिए बेटा हेलोजन एसिड में HCl ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। फास्ट रिएक्शन HI देगा, लेकिन ज़्यादा स्टेबल एल्काइल क्लोराइड बनता है कंपेयर टू ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ओके ठीक है बेटा। चलिए क्या क्या चीज़ें बताई गई है देख लो इस लेक्चर में। तो बेटा ये जो रिएक्शन है अल्कोहल चैप्टर में की भी रिएक्शन है, अल्कोहल चैप्टर में फिर से रिवाइज होगी इन फ्यूचर। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्सरी अल्कोहल से टर्सरी हेलो एल्केन। ऑल 3 टाइप ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन बनाने की बेस्ट मेथड है बेटा ऑर्गेनिक में। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एनहाइड्रस ZnCl2 याद रखना। और बेटा याद रखना, एक्स्ट्रा में नोट करके दिमाग में, 12th वाले स्टूडेंट आगे काम आएगा। ये बेटा कॉन्सेंट्रेट, यहाँ सभी जगह मैंने कॉन्सेंट्रेट HCl का यूज किया हूँ, कॉन्सेंट्रेट HBr। तो कॉन्सेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये रिएक्शन बड़ी काम की भाई। कॉन्सेंट्रेट HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को बोलते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लुकास रिएजेंट, जिसको हम अल्कोहल चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे इसी रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो व्हाट यू मीन बाय लुकास रिएजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इनका कॉम्बिनेशन क्या बोला जाता है बेटा? लुकास रिएजेंट।
ठीक। तो ये बना ली बेटा हम लोगों ने क्या, अल्कोहल से हेलो एल्केन। कितने रिएजेंट है पता है आपको अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए? फार क्लोरीन PCl5, PCl3, SOCl2 एंड HCl, फार ब्रोमीन PbR3, HBr एंड फार आयोडीन, आयोडो एल्केन बनाना है अल्कोहल से तो बेटा HINPI3। ओके, साइड हेडिंग डालना बेटा। नेक्स्ट, हेलो एल्केन फ्रॉम ईथर मॉलिक्यूल्स। अभी अल्कोहल से बनाया बेटा, अब ईथर से बनाना है। तो जो रिएजेंट आपने अल्कोहल पे यूज किए थे वही रिएजेंट आप ईथर पे यूज कर ले। ओके, ठीक। तो बेटा ईथर कोई भी सिंपलेस्ट ईथर ले लीजिए बेटा, डाइमिथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर डाल दीजिए बेटा आप इस पर PCl5, वही सेम हेलोजन कैरियर, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं। ये CO बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, ट्वाइस CH3Cl। इनका काम ही है, पता है, 50 बार बता चुका हूं बेटा। CO बॉन्ड को ब्रेक करके अपना हेलोजन डाल देना। और बाई प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बेटा, PO और 3 क्लोरीन लेफ्ट है POCl3। देखो कितनी सिमिलरिटी है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। आप फालतू डरते रहते हो यार, ये सब बोर्ड पैटर्न की रिएक्शन है बेटा। जेई मेंस लेवल पे जाएंगे, नीट लेवल पे जाएंगे, थोड़ा लेवल है, लेकिन मैं पहले इनको कर दूं, फिर इसको अपडेट करेंगे बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए। बस आप अपने कॉन्सेप्ट रखिए, जैसे बन जाते हैं आपको। तो यहाँ बेटा वही होगा, PCl5 का वर्क, ट्वाइस C2H5Cl। तो बेटा डाई इथाइल ईथर कन्वर्ट इनटू इथाइल क्लोराइड, हीटिंग कर दीजिएगा, POCl3 बाई प्रोडक्ट। तो बेटा आप PCl5 का यूज करेंगे, आप SOCl2 का यूज कर लो बेटा, सेम। ओके, SOCl2 का, इसका भी वही काम है। CH3 वो CTI बेटा मिक्स्ड ईथर ले लिया मैंने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये SO2 बाई प्रोडक्ट बेटा, क्योंकि SOCl2 जब भी यूज करोगे SO2 गैस बाई प्रोडक्ट होगी। तो मिथाइल क्लोराइड 1, इथाइल क्लोराइड 2। तो बेटा मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड दो डिफरेंट हेलो एल्केन का मिक्सचर मिलेगा, बाई प्रोडक्ट SO2 गैस। सेम प्रोसीजर बेटा, याद रखिएगा। ईथर पे आप फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस का ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस का ट्राई आयोडाइड यूज नहीं करेंगे। इनको आप अल्कोहल पे यूज किए थे बेटा, अल्कोहल पे यूज किए थे, तो इनका बाई प्रोडक्ट क्या मिला था, H3PO3। लेकिन ईथर में, ईथर के जो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, इससे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो बेटा बाई प्रोडक्ट H3PO3 आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारी टेक्स्ट बुक में ईथर पर फास्फोरस के ट्राई हेलाइड का यूज करके हेलो एल्केन वाली रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बेटा जनरल रिएक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, जनरली नहीं होती है। फिर वो जबरदस्ती वाली रिएक्शन है ड्रेस्टिक कंडीशन में, उससे कोई मतलब नहीं है, काउंटेबल नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक, तो बेटा ईथर कन्वर्ट इनटू हेलो एल्केन बाय द हेल्प ऑफ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। क्लोरो एल्केन आप बना सकते हो बेटा। ब्रोमो आयोडो एल्केन बनाना है तो आपको हेलोजन एसिड का यूज करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, ईथर चैप्टर में फिर से काउंटेबल, यहां भी काम आएगी, ध्यान देना। तो बेटा रिएक्शन आप ईथर विथ हेलोजन एसिड HX। देखिए बेटा, जब ईथर की रिएक्शन आप हेलोजन एसिड से कराओगे तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट। फिर से एक बार, जब ईथर की रिएक्शन आप हेलोजन एसिड से कराओगे तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे बेटा। तो डिफरेंट कंडीशन क्या है, तो बेटा हेलोजन एसिड आपने HCl ले लिए, या HBr ले लिए, या HI ले लिए। HI बहुत सूटेबल है बेटा, इसमें HI के साथ ज़्यादा रिएक्शन, क्योंकि हाईली एक्टिव है ये। और बेटा अगर रिएक्शन आप कोल्ड कंडीशन में करा रहे हैं, किस कंडीशन में बेटा,
कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं, कोल्ड कंडीशन में। तो बेटा आपको अल्कोहल और हेलोएल्केन, प्योर हेलोएल्केन नहीं मिलेंगे, कोल्ड कंडीशन में आप रिएक्शन कराओगे बच्चा। देखिए कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे तो बेटा एक CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए CH3Cl CH3OH। तो बेटा अल्कोहल एंड हेलोएल्केन का मिक्सचर मिलेगा कोल्ड कंडीशन में। तो एग्जाम में आपको चेक करना है कि ईथर की रिएक्शन हेलोजन एसिड से कोल्ड कंडीशन में पूछा है कि हॉट कंडीशन में पूछा है। कोल्ड कंडीशन में पूछेगा तो एज द प्रोडक्ट आपको हेलोएल्केन और अल्कोहल का मिक्सचर बनाना है बेटा, ठीक है। तो ईथर का 1 रेडिकल हेलोएल्केन बनाएगा और सेकेंड रेडिकल अल्कोहल बनाएगा, CH3OH प्लस CH3Cl। तो बेटा एज द प्रोडक्ट आपको अल्कोहल भी मिल रहा है और हेलोएल्केन भी मिल रहा है। यहाँ भी वही बेटा C2H5OH, तो एक रेडिकल C2H5UBr C2H5OH 1 CO बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड। अब अगर बेटा अगर आपका मिक्स्ड ईथर है, ये तो सिंपल ईथर है, सिंपल ईथर में एक रेडिकल जो है बेटा एक एल्काइल ग्रुप अल्कोहल बनाने पार्टिसिपेट करेगा और एक एल्काइल ग्रुप हेलोएल्केन बनाएगा। लेकिन मिक्स्ड ईथर है बेटा, तो ध्यान देना, इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर बेटा मिक्स्ड ईथर है तो ऑलवेज याद रखिएगा अभी फिलहाल के लिए, ऑलवेज जो स्मॉल रेडिकल है, अब मिथाइल इथाइल में स्मॉल कौन है बेटा, मिथाइल। तो जो स्मॉल रेडिकल है बेटा, स्मॉल रेडिकल स्मॉल कौन है बेटा, मिथाइल, वो हेलोएल्केन बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल रूल के फॉर्म में याद रखो। यदि मिक्स्ड ईथर रही हो बेटा आपने और मिक्स्ड ईथर की रिएक्शन किससे कराया, हेलोजन एसिड से, तो बेटा ऑलवेज स्मॉल radical take part in the formation of haloalkane and large radical large alkyl group take part in the formation of large radical take part in the formation of C2H5OH alcohol। ओके, इस रूल को लिख डालिएगा बेटा, इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा फिर मैं। क्या रूल है बोलो, when on mixed ether halogen acid use then small radical या small alkyl group of ether take part in the formation of haloalkane and large alkyl group of ether take part in the formation of alcohol। ओके, तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही, कल फिर से इसके आगे चलेंगे। ओके, थैंक्स, मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए बेटा। ओके, बाय।